उस गोपी ने कहा, लाज शर्म को नहीं मानत, बोलते हैं तुम्हें श्याम बुलाई। तुम्हें श्याम बुलाया है। राधा लेकिन क्या आई, पगला तो नहीं हो? माता पिता बैठा है सामने और तू कहा तो श्याम बुला रहे हैं। तो राधा जी पलट गई। राधा जी ने कहा, कौन सो श्याम सुनी नहीं कान, मौन भाई विजया कहूं खाई। कौन श्याम? हम नहीं जाने थे, भांग वांग तो नहीं खाई गई हुए, नहीं दिखाते कहां बैठी है। मौन भाई विजया कहूं खाई। और जो हंसी मजाक करत हो, ऐसे हंसी पर गाज परे, तुम पानी में आग लगावन आई। जो मजाक कर दो, हंसी कर दो, तो पानी में आग लगाया आई है। मैं मरवाए डर गया हो तू, और कुछ नहीं। तो दो तीन बदल गए। सूरदास जी लिखे बलावत कोड वर्ड में बोले लाग, केवल राधा जी समझा और कोई नहीं। बलावत है री काहू को श्याम या में, बलावत है री काहू को श्याम। किसी को बुला रहे हैं इसमें, कई जने बैठे रहे। तो कहा किसको बुला रहे हैं? कहा 9 और 7 तासु एक ऊपर। 9 और 7 खतरा होगा 16। 9 और 7 तासु एक ऊपर, ओ माइक और जोड़ दी जाए 17। तामे अर्ध घटावत है री काहू को श्याम या में, बलावत है री काहू को श्याम। तो कहा अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा रुद्रा पुनर्वसु, इस प्रकार 17वां नक्षत्र आता है अनुराधा। और अनुराधा में से सोचो कतरा कोड वर्ड में बोली ना कि खाली राधा जी समझे। तो 17वां नक्षत्र आता है राधा, और राधा में से अनु हटा दी जाए। तामे अर्ध घटावत है री, अनु हटा दी जाए तो कहा बची राधा। तो राधा का बुलावत है। राधा जी के अच्छा चलित है। फिर कहा किस लिए बुला रहे हैं, क्या है? कहा बायस अजय। अब फिर कोड वर्ड में, गुप्त भाषा में, बायस अजय शब्द दो मिलवे को। बायस मतलब कौवा, और कौवा के पहली बोली पहला अक्षर का नहीं करता, बताओ कौन अक्षर बोला था कौवा का? और बकरी के कौन अक्षर निकलता मुंह से? बकरी कौन में बोला थी? माँ, मैं। तो का और माँ दोनों जोड़ देंगे तो का बचा बना? बायस मतलब कौवा, और अजय मतलब बकरी। कौवा और बकरी के दोनों के शब्द जोड़ देंगे तो का बना? काम। इन कौन काम है, इसे बुलावत है। अब देखो कोड वर्ड में, गुप्त भाषा में। फिर कहा कामे सोई आज सतावत है री काहू को श्याम। तो कहा जो नहीं जाओ कहाँ है? राधा रानी ने इशारे में पूछा कहाँ है? कहा ठाड़े हैं शशि रिपु के ऊपर, मुरली मधुर बजावत है री काहू को श्याम। कहाँ है? कहा शशि का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। और चंद्रमा के शत्रु के है बतावा रहा राहु। का समुद्र मंत्र में बतावा रहा चंद्रमा के शत्रु बना राहु। और राहु का ब्रजवासा में रास्ता का राहु कहा है। कहीं रास्ता में खड़ा है और मुरली मधुर बजावत है री काहू को श्याम। का न जाए तो न जाओ तो फिर सूर श्याम बेग मिलो री, जल्दी चल के मिलो, नहीं तो फिर अहिरी पर चढ़ी आवत है री काहू को श्याम या में बलावत है री। अहि का मतलब होता है जानते क्या? अहि का मतलब होता है
सर्प, और सर्प के शत्रु के कौन है? गरुण। कहा गरुण पर सवार होकर अब पहुंच जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधा जी ने कहा अच्छा ठीक है जाओ, अभी आ रही हो। राधा जी आई और रास आरंभ हुआ। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी संग, मेरो मन बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। डांडिया पर नृत्य कर रहे। डांडिया तो लकड़ी ऐसे बजाए बजाए नाच देखो है, ऐसे ऐसे लकड़ी बजाए डांडिया नृत्य बड़ा सुंदर कर रहे हैं। और पार्वती जी कहीं हमू रास में जावे। पार्वती जी तैयार होने लगी रास के लिए। शंकर जी कहीं रास में चलती हो हमू लिया चलो। शंकर जी से कहीं सुनो वहां पुरुष नहीं जा सकते, वहां केवल स्त्रियां जाती हैं। तो कहीं कोनो बात नहीं, हम स्त्री बन जाओ, हम मिहारू बन जाओ, लेकिन हमें ले चलो। तो पहले बहुत पुराना भजन है। शंकर जी कहीं बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे, देखने वृंदावन की पावन डगर में, रास लीला साथ हम भी चलेंगे। और शंकर जी पहनी साड़ी, तन पर पहनी, शंकर जी ने पहनी साड़ी, तन पर पहनी बनारस की साड़ी, और झुमका झांसी का कानों में डाला, नागपुर की नथनिया पहन कर देखा शीशे में अच्छे लगेंगे। इस प्रकार से पूरा श्रृंगार पूरा जो भजन गए तो बहुत बड़ा है। और उसके बाद शंकर जी पहुंच गए। अब शंकर जी नाचक तो जानते नहीं रहे, जो उनमें रास महाराज नाचा जाता। शंकर जी चुप पे बैठा रहा है। पार्वती जी से भगवान पूछे ये कौन है? कहा ये हमारी दासी है। दासी है तो कहते आवे ये भी नृत्य करे? कहा नहीं नहीं वो नाचना नहीं जानती है। अच्छा देखे तो इसको। भगवान पहुंच गए घूंघट के पास। अब शंकर जी घूंघट नीचे खींचे। अच्छा मेहरवे जानती कि कतरा घूंघट खींचे चाहिए। मर्द जो साड़ी पहने तो वे कहा जाने कतरा घूंघट खींचे चाहिए, कतरा नहीं। अब घूंघट खींचत जाए भगवान, और घूंघट के नीचे से देखा करें, और तरह खींची उनके पीठ हुए गए पीछे। अब भगवान पीछे मुड़े के ऊपर से घूंघट पकड़ हटाए थे। जब हटाए थे भगवान शंकर जी डमरू हो जाए, तब रास प्रारंभ हुआ। और शंकर नाचे, गौरा नाचे, नाचे शंकर संग, मेरो मन बन गयो सखी री पावन वृंदावन। और नाचत नाचत भगवान कृष्ण एक गोपी को लेकर के गायब हो गए। और गोपी को लेकर के गायब हुए जब, तो सब जितनी भी गोपियां थी सब लोग भगवान को ढूंढ लगे। प्रभु कहाँ गए आप? देखा नन्हे नन्हे पांव बने हुए थे, जिधर पांव बने हुए थे उधर गए, उधर देखा वो गोपी बेहोश पड़ी हुई थी, उसको जगाया। भगवान तब भी नहीं मिल रहे थे। गोपी कौन थी? राधा रानी। और फिर ढूंढा लेकिन भगवान नहीं मिले। तब भगवान की स्तुति करने लगी गोपियां। व्यास जी ने लिखा वही गोपी गीत के माध्यम से, जयदितेधिकम जन्मना ब्रजा, श्रयति इंदिरा शाश्वदात्रही, दयति दृश्यताम दिच्युतावकाश, तव तोयि धृता तान विचिन्वते। शरदुदासे साधु जात सात, सरसिरी जरो धरा श्री मुषा मृदा, मृषादृशा सूरत नाथ ते, शुल्क दाशिका वरद निघ्नतो नेह किंबरा। है तो ज्यादा गोपी गीत, लेकिन 2 श्लोक का व्याख्या सुनते हुए चलते उसके आगे, क्योंकि कंसवध भी आज ही होना है। और कंसवध के लिए मटकी के 2 रंग भोज के फिट रहे। तो गोपियां कहने लगे हे प्रभु बड़ा ही प्यारा ये दिव्य गीत है। गोपियां कहती हैं आप जब से ब्रज में आए हो
तब से ब्रजभूमि की महिमा वैकुंठ धाम से भी ज्यादा हो गई है और अब लोग वैकुंठ छोड़ करके ब्रज में भाग रहे हैं। और क्योंकि वैकुंठ में पहले कोई नहीं पहुंच सकता था, पहुंच भी जाए तो आपके दर्शन की लंबी कतार लगी रहती थी। हे प्रभु, अब आप वृंदावन में आ गए हो, आप तो दर्शन करने के लिए आपका सब लोग आते हैं और कहाँ कौन सी गली में आप नाचते हुए मिल जाए कोई पता नहीं है, जंगल में भागते मिल जाए आपके लिए, आप सबके लिए सुलभ हो गए। पशुओं को, गाय को, वानरों को, सबके लिए सुलभ हो प्रभु। इसलिए आपकी महिमा, आज व्रज की मंडल की महिमा अद्भुत महिमा हो गई है। और की तो बात क्या करें, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी इंद्रा भी अत्र शाश्वत अच्छते दृश्यताम। लक्ष्मी जी भी कहीं एक जगह नहीं टिकती, बहुत चंचला है, परंतु आप चंचला होने के कारण ब्रज में आकर के अचल हो गई हैं आपको देखकर। और दैत्य दृश्यताम, हे प्रभु आप बड़े दयालु हो, आप दर्शन दो। विच्युतावकाश, देखो तुम्हारी, हम तुम्हारी हैं, प्रतिज्ञा तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी करते हैं, एक बार जो मेरा हो गया मैं सब प्रकार से उसे अभय कर देता हूँ। तो आप ऐसा कहते हो लेकिन हमें छोड़ करके आप चले गए हो, हम वन में भटक रहे हैं, प्रभु आप हमें दर्शन दो। पूरी एक श्लोक की व्याख्या हो पाई है क्योंकि समय भी हो रहा है, फिर समय मिलेगा 2-3 श्लोकों की व्याख्या करेंगे। तो प्रभु आप हमें दर्शन दो भगवान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और तब भगवान बड़ी प्रार्थना की, तब भगवान पुनः प्रकट हुए, तब महाराज हुआ और बड़ा आनंद आया गोपियों को। इसके पश्चात अब इधर उद्धव जी कोई कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि शंकर जी ये कपोल कल्पित कथा है कि शंकर जी रास में गए रहा, कपोल कल्पित नहीं है। लिखा है एक संत ने, वृंदावन के रास में पहुंच जाए महेश, मिल गए सखिन के झुंड में, कर गोपी कर भेष, नारायण व्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। शंकर जी जहाँ महाराज भय रही वहाँ गोपेश्वर के नाथ से, गोपेश्वर नाथ से आज भी मंदिर विद्यमान है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इसके पश्चात एक बार भगवान के मन है नारद जी पहुंच गए कंस के यहाँ, और कंस के यहाँ पहुंच करके कंस से कहने लगे, तुम अपना केसी घोड़ा को भेजा, सबको भेजा, सब राक्षस जाते हैं, मारे जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते हो, खुद चले जाओ और वहां पर जाकर के नंद के लाला को जो 8वां गर्भ है उसे मार दो। कंस से बताया, कहा महाराज मैं नहीं जा सकता। कंस ने बताया, कहा क्यों, कहा एक बार मैं गया था, एक बार कंस आए रहा वृंदावन में, कहा एक बार मैं गया था और वहां पर एक ललिता देवी नाम की सखी थी और बड़ी सुंदर थी, उनको पकड़ करके मैंने सोचा मैं अपने महल ले आऊं। पता नहीं कैसा जादू था ललिता देवी के अंदर, उसका जैसे हाथ पकड़ा मैं ललिता बन गया और ललिता कंस बन गई। वो जैसे आत्मा बदल दी गई हो दोनों की। अब मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, अब मैं कंस बना हुआ, जो कंस बना हुआ था वो ललिता बन गई कंस और मैं ललिता बन गया, पूरा रूप दोनों का बदल गया।
अब मेरा बड़ा बुरा हाल। उसने तो अपने सिपाहियों से कहा मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे ले चलो महल में। महल में चली गई और मैं यहाँ पर मटकी भरने आई थी ललिता। मैं मटकी भर करके बैठा रहा, तो काफी देर बैठा रहा। शाम को एक ग्वालिन आई मटकी भरने, तो कहा ललिता यहाँ बैठी हो, चलो। तब मैं शाम को गया। नारद जी से कंस बता रहा है, शाम को ललिता जो कंस बना हुआ था पहुंचा। अब उनके पति देव कहीं अथरा देर कहाँ रहे हो। ललिता के ऊपर क्रोध हो नहीं आओ उनके पति देव का, लेकिन जब कंस ललिता बना तो बड़ा क्रोध आवा। लेकिन डंडा कहाँ रहे हो, यमुना के किनारे डंडा उठाएगा, इतना देर कहाँ लगा दिया। बस 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 पीटा के कंस ललिता के रूप में रहे। अब चलो भोजन जल्दी बनाओ। अब बेचारे जो राजा थे कहाँ भोजन बनाए, भोजन बनाए, रोटी बनाए, ये कलंग कच्ची रहा, एक कलंग जरी गए। और भात बनाए जब, तो भात में 3 मेर भात बना जैसे हम बनाए थे, हम वैसे बनाए थे। 3 मेर भात बना, एक ऊपर वाला कच्चा रहेगा, बीचे वाला पकेगा, नीचे वाला जलेगा। एक बार ऐसे हमारे साथ यही मेरे होता है, अक्सर हमें बनवैया लेके जाए पड़ता है, कह देते नहीं तो फल वल खवाए दो जजमानी में। एक जगह खीर बनावा रहा, ऊपर वाला कच्ची रहा है, बीचो वाली पकी रहा है, और नीचे चपती के भाई कहन पड़ने मारा तो ऊपर वाला हटा दो, बीचे वाला खाए लियो और नीचे वाला न खुर्चो। तो यही मेर वो भात बनाए। अब नीचे वाला, अब जब भोजन आया सामने, अब भोजन भी किसी को अच्छा ना लगे, फिर पीटी गई। अब यह मेरे कूटत कूटत 1 महीना बीत गया। डेली कूटी जाए, कोनो ना कोनो कारण से, कोनो ना कोनो गलती होए, कंस के बड़ी कुटाई हुए, कंस रोवे लगे। जो एक दिन ललिता जो कंस बना हुआ था वो आया घोड़े पर, हाथ जोड़ के कंस रोवे, हमें अपने शरीर में वापस जाए दो देवी। अब हम कब्बो ये ब्रजमंडल पर आई ना, यमुना पार न करब जिंदगी में, हम कसम खाए थे अब ना आए, हमें जाए दो। फिर जो ललिता बना हुआ था कंस, उसने हाथ पकड़ा तो दोनों का मन और आत्मा बदल गई। फिर कंस कंस हो गए और ललिता ललिता हो गई। ललिता मुस्कुराती हुई चली गई और कंस कोनों में दुबक के भागे गए न, दोबारा कान पकड़ी था, हम ना आए जो है। हाँ। अब हम दोबारा ही ना आए भाई, कहे कि बड़ा पीटा गया। तो कहा इसी कारण से मैं नहीं जाता हूं नारद जी से, कंस ने बताया। अच्छा, अब नारद जी ने कहा जब तुम नहीं जा सकते हो तो उसे तो यहाँ बुला लो। हाँ हाँ, ये आपने अच्छा बात कहा, उसे बुला लेते हैं तो अच्छा रहेगा। भगवान को बुलाने की तैयारी की। कहा गच्छ उद्धव, कहा गच्छ उद्धव व्रजम तत्र सुतावान आनक दुंदवे आसुते निहनार्थेन माम चाय चिरियम। कहा जाओ। अब जब पता लग रहा कंस का कि 8वां बालक वहां भिजवा दिया था, वसुदेव और देवकी को पुनः बंद कर दिया था और अपने पिता को तो बंदी कर दिया था, जबरदस्ती राजा बन गया था। अब कहा है आनक दुंदवे तुम जाओ, वसुदेव जी जाओ, वसुदेव जी से आप, अर्थात आनक दुंदुभी वसुदेव जी का नाम था। कहा जाओ, जा करके उसे लेकर के आओ कन्हैया को। और अक्रूर जी से कहा, आनक दुंदुभे अक्रूर जी के जो भाई थे उनका नाम था वसुदेव जी। वसुदेव जी ने, ए लड़के
तो ये लोग जाती हमें सोचे पर तो न वही बुलाई जाएगी, बोलो ना, सब अंदर भर रहा था तो निकल रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की। बड़ा देर सोचा है तो अब क्रूर ना हो याद आवाम में। तो अक्रूर आनक दुंदुभी अर्थात वसुदेव जी के भाई थे अक्रूर जी। अक्रूर जी से कहा, हे आनक दुंदुभी वसुदेव जी के भाई, जाओ जाकर के उद्धव जाकर के कृष्ण को और बलराम को नंद बाबा के यहाँ से लेकर के आओ। लाने के लिए चल दिए। और वो अक्रूर जी बड़े भक्त थे। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रास्ते में उनको देखा नन्हे नन्हे पांव बने हुए थे। उतर के लोटिन को वही धूरी माँ भगवान के चरण रजमा लौटा जाता है, यही से दत्कांधों में लौटा जाता है। ऐसे फोर एक बार लौटे चाहिए तो कहे, एक तो कलसा के जल पड़ा हुआ था और दूसर ऊ कलसा के, ये कलसा के बड़ा महत्व है। कलसा माटी के काहे रखा जाता है जान तो, ये कलसा माँ जो कुछ भी वेद मंत्र ध्वनि कथा जब कुछ जो कुछ होता है पानी कुल ग्रहण करता है। तो माँ जो जे लेटत है तके जो है शरीर पवित्र हो जाता है, ओके मन पवित्र हो जाता है, परमात्मा माँ के मन लागे लागत है। तो वहां भगवान के चरण रज में लौट के जाते हैं अक्रूर जी, और लौट करके पुनः उठते हैं। रास्ते में यमुना जी पड़ी, यमुना जी में स्नान किया। स्नान करने के पश्चात बाहर आए, तो बाहर आकर के फिर 5 किलोमीटर के सफर और रथ से पूरा दिन उन्हें लग गया। और जाकर के शाम के समय पहुंचे, नंद बाबा से बातें कर रहे थे, तब तक कृष्ण और बलराम आए। आकर के प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उन्होंने गले से लगा लिया। अक्रूर जी देख करके गदगद हो गए, मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए, अब क्या पूछना है। कहा कंस ने बुलाया है इन लोगों को, आप ले चलिए। तो कहा क्या है, कहा मेला लगा हुआ है। कहा कौन सा मेला, कहा धनुष भंग का एक मेला रखा हुआ है, वहां पर बुलाया है मेला देखने के लिए, चलो। अब कृष्ण भगवान ने जैसे कहा मेला देखने के लिए, उनके साथ में ग्वाल बाल थे, हम भी चलेंगे, कहा सब लोग चलो। ग्वाल बालों ने हल्ला मचा दिया, सुबह कृष्ण जाएंगे मेला देखने के लिए। सब लोग चल दिए, सब लोगों भगवान कृष्ण और बलराम को बैठाया रथ में और बाकी सब बैलगाड़ी पर बैठ करके चल दिए। रास्ते में गोपियों ने कहा महाराज रुक जाओ, ऐसे नहीं जा सकते हम लोगों को छोड़ करके। भगवान ने कहा चिंता मत करो, परसों मैं आ जाऊंगा। चल दिए और चलते 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 नगर के किनारे पहुंचे, क्योंकि बैलगाड़ी धीरे चल रही थी, घोड़ा तो तेज चल सकता था। शाम हो गई, वहीं पर कुटिया बनाई, वहीं रात रहे नगर के बाहर गेट पर। उसके बाद सुबह नगर में प्रवेश किया, कहा यहाँ से पैदल चलेंगे देखते हुए, और पैदल चल दिए। रास्ते में चलते चलते एक धोबी मिला, धोबी से कहा, तो कहा ग्वाल वालों ने ये किसका बड़ा नगर सुंदर है, किसका नगर है। कहा भगवान ने कहा मेरे मामा का घर है। और मेरे मामा के, अरे पहले बताया होता कन्हैया, हम सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते, अब बताओ फटे फटे वस्त्र पहने हुए, हमें क्या पता था। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, वस्त्रन की व्यवस्था कर देते हैं। पहुंचे जाकर के धोबी के पास, धोबी से कहा हमें वस्त्रन को दे दो। धोबी ने कहा है आए हो अहिर, तू वस्त्र पहनबो और राजा लोगन के। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, धोबी का गला कट करके दूर गिरा और वस्त्र ले लिया। और वस्त्र जब पहरिन ग्वाल बाल मोट मोट राजा, उनके कपड़ा बड़ा बड़ा पहरिन तो जैसे जाने हैंगर पर टांगा है। और चले जब तो पूरी सड़क बाहर जाए, जैसे ढाई गिर रहा है, ढाई जब गिरावा जाता है तो क्या होता है, रास्ता में जितना करकट पड़ा होता है सब ढेवा के साथ गिर रहा होता है। और जो समझदार होता है तो ढेवा पटक दी, उसके बाद फिर उठा के चले। और जो नहीं समझदार है गिरा के अपने घरे ले जाते हैं, सड़कियों करकटवा। ऐसे उन्हों के सब कपड़ा बाहर है पूरी रोड। और रास्ते में तो एक दर्जी देखिए, धोबी के हाल सुनिस रहा, दर्जी के वो जो कृपा करो 2 मिनट रुक जाओ, सबके वस्त्र फिट के दे। हाँ
सबके वस्त्र फिट के दीन, दर्जी का भगवान आशीर्वाद दीन। चिंता न करो, चाहे जितना रेडीमेड कपड़ा आ जाए तार सिलाई कबो कम ना हुई। जितना आज कपड़ा नहीं आवत है उससे ज्यादा सिलाई हुई थी। तो दर्जी का आशीर्वाद मिला है भगवान के। ओके, आगे फिर धीरे धीरे चले और रास्ते में सुदामा नाम का एक माली मिला। तो कहा हम लोगों को माला पहना दो। अब बड़े खुश हुए, कहा कन्हैया आप बढ़िया वस्त्र भी हो गए। ग्वाल बाल कहने लगे अब माला भी पहन लिया, अब क्या पूछना है। अब और चले, थोड़ी दूर और आगे पहुंचे तो रास्ते में पहुंचे तो एक कुब्जा थी, काली काली औरत, कुबड़ निकला हुआ था, टेढ़ी थी। भगवानों भी बड़े कौतुकी, कहीं हे सुंदरी, सबसे कुरूप रही। भगवान का तो हे सुंदरी, वो बड़ा खुश भय कि आज हमें पहली बार। रुको रुको सुंदरी, भगवान उस सोची आज हमें कोई पहली बार सुंदरी कहा है। गदगद हो गए, हे प्रभु हम कहा कैसे गए है, हम बढ़िया कंस के लिए बड़ा सुंदर चंदन बनाए थे, आपके लगाए दे। कहा सबके लगाए दे, केसरी युक्त चंदन लगाया भगवान के। कहा बड़ी प्रसन्न हुए तो कहा, भगवान ने कहा चंदन लगवाई कुछ देना चाहिए, चलो तुम्हें मैं दक्षिणा नहीं कुछ दे देता हूँ। और चोटी पकड़ी और अंगूठे पर अंगूठा रखा और पकड़ करके हुमासिन जैसे खड़ाक से कुबर उनके सही होगा, सीध हो गई। उसके बाद बड़ा सुंदर रूप बन गया। जो है वो जो काली काली थी अब गोरी गोरी हो गई, क्या पूछना है, नाचने लगी। अब उसका नाम था कुब्जा, उसको सैरिंद्री भी कहते हैं। और कुब्जा का उद्धार करने के पश्चात भगवान पहुंच गए। रास्ते में मिला कुबलिया पीड़ हाथी। कुबलिया पीड़ हाथी को देख करके भगवान ने उसको मदिरा पिला करके मदमस्त कर दिया था। जिसको पाए उसी को, पागल हो चुका था हाथी, उसी को मारे। सब लोग भागे। भगवान कृष्ण ग्वाल बालों से कहा किनारे हो जाओ तुम लोग, अपना रक्षा करना। और भगवान कृष्ण पैर के नीचे से कूद के हाथी के पीछे गए। अब पूंछ पकड़ लिया, हाथी खूब घूमे लेकिन घूम ना पाए। आजकल लड़कियों बड़ा उखमच करता देखा है, जो एक लड़कियन का साढ़े पूंछ पकड़ लिया है, भद 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 पीट रहे हैं, सड़वा घूम ही नहीं पाता है। ऐसे हाथी के पूंछ पकड़ लिए, अब हाथी घूमे नहीं पावे कि मारे। और जो है उठा, भगवान ने पूंछ पकड़ के उठा करके पटका, हाथी मर गया। हाथी जब मर गया तो के दोनों दांत लेके दोनों भाई पहुंच गए, कृष्ण और बलराम। कहाँ पहुंचे, एक स्टेडियम यह बना रहा, वही माँ बीच मैदान में दो पहलवान खड़े रहे मल्ल युद्ध के लिए। मल्ल युद्ध जानते हो, कुश्ती, कुश्ती करने के लिए दो पहलवान खड़े रहे। एक के नाम रहा मुष्टिक, एक के नाम रहा चारुण। चारुण की ही खासियत रही, लड़ते लड़ते उठाए पटक दिया था, दूसरा पहलवान मर जाए। मुष्टिक की ही खासियत रही, लड़ते लड़ते एक मुक्का मारे ऐसे जो है पहलवान दूसरा खत्म हो जाए। कंस लगाए रहा और कंस तपस्या के धनुष प्राप्त की रहा, वो धनुष हुए रखे रहा ब्रह्मा जी के तपस्या के। और भगवान कृष्ण चारुण से लड़े और मुष्टिक से बलराम जी लड़े। जैसे चारुण ऐसे पकड़े चला, भगवान कृष्ण का नीचे बैठ के टांगे पीछे से पीछे निकल गए और जो है पकड़ ली पीठ। अब बड़ा कोशिश करे, लड़ते लड़ते भगवान उठाए पटकिन धड़ाम से, चारुण के मृत्यु हो गए। उसके बाद पहुंच गए बलराम जी, लड़ते लड़ते एक मुक्का मारे कस गए मुष्टिक का भी जो है देहांत होगा, दोनों मर गए। अब भगवान कूद करके पहुंच गए कंस के पास, धनुष जो रखा था उसे उठा करके तोड़ दिया। कंस डरा भाग अंदर, और अंदर अपने मायावी महल में पहुंचा। अब भगवान भी मायापति, भगवान, अरे कहाँ है लड़कियां, ओ बिटिए नहीं बजाओ नहीं है। मायावी महल में पहुंचा और मायावी महल में पहुंच करके कंस ने बड़ा रूप बनाया और बड़ा रूप बना करके या इसी पटको नहीं, हाँ जब कहा कंस पटक दिन कंस
तब पटक दिया। तो बड़ा रूप बनाया, बड़ा रूप बना करके भगवान को पकड़ लिया इसे, और पकड़ करके उठा लिया। भगवान भी बड़े मायापति, भगवान ने रूप बढ़ाना शुरू किया, उसके हाथ से छूट करके अब कंस अतरा बड़ा रूप बना इसरा भगवान के सामने, फिर अब तक बड़ा लागे लगा और कहा तुम भी माया जानते हो। कंस छोटा हुआ, भगवान भी छोटे हुए, दोनों का भयंकर युद्ध होने लगा, कुश्ती होने लगी। भगवान को याद आया, इसने मेरी माता का केश पकड़ा था, बाल पकड़ा था और उसको मारना चाहता था। भगवान ने कंस का केस पकड़ा और उठा करके कंस को पटक दिया, और जैसे पटका कंस कंस मर गया, कंस की मृत्यु हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। माता पिता को, अपने नाना जी को, सबको कैद से बाहर कराया। इसी पर वाणी को विराम। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल सुनेंगे। हमने निवेदन किया था जो कथा सभी विस्तार से कहा था वो तो बिल्कुल तनी भजन संक्षेप में, और जो सभी संक्षेप में कहा था वो का विस्तार से आप लोगों के समक्ष कथा रखा जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसी पर वाणी को विराम। आइए सब लोग प्रेम से भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे, उसके बाद आरती होगी।